तो दोस्तों आज हो गई है 29 सितंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का खुल करके विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन के बीच सोनिया गांधी की अपील, कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए कानूनों पर विचार करें कांग्रेस शासित राज्य। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें देश भर में लगातार कृषि कानूनों का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। एक तरफ देश भर के किसान संगठन सड़कों पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इस बीच आप लोगों को बताते चलें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस शासित राज्यों से की है अपील और कहा है कि केंद्र के कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए कानूनों पर विचार करें। देख सकते हैं दोस्तों सोनिया गांधी भी अब यहां पर विरोध प्रदर्शन में आ गई हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है मोदी सरकार के खिलाफ अब होगी आर पार की लड़ाई। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका। पंजाब से लेकर के कर्नाटक तक जबरदस्त तरीके से किसानों का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों मोदी सरकार इस समय पूरी तरीके से बैक फुट पर ही नजर आ रही है कृषि कानूनों को लेकर के। आप लोगों को दोस्तों बताते चले देश में विवाद का केंद्र बन चुके कृषि कानून का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। केरल के सांसद टीएन प्रतापन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर इन नए कानूनों को रद्द करने की मांग की है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले पंजाब में नए कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल का जबरदस्त धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी धरने में किसानों के साथ शामिल। जी हां दोस्तों इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, किसान बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार, सीएम बोले पाकिस्तान उठा सकता है हालात का फायदा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है और विपक्षी पार्टियों ने भी मोर्चा खोला हुआ है मोदी सरकार के खिलाफ। इस बीच अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, पंजाब में जारी किसान आंदोलन में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। रैली की तारीख और जगह पर मंथन लगातार जारी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस सप्ताह पंजाब में संसद के द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने की संभावना है। इस मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी यहां पर दी है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि इस दौरान राहुल गांधी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। रैली की तारीख और जगह को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि पंजाब के बाद राहुल गांधी हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार उन्हें राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 3 कृषि कानूनों पर सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन लगातार कर रही है, लेकिन अब राहुल गांधी उतरेंगे मैदान में और सीधे सीधे मोदी सरकार को लेंगे निशाने पर, करेंगे रैली को संबोधित किसानों के समर्थन में। दोस्तों अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में जबरदस्त तरीके से खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं, पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का चंद्रशेखर की भीम आर्मी के साथ हुआ है गठबंधन। ये 2 और पार्टियां भी आई हैं संग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का एक पाले से दूसरे पाले में जाना लगातार जारी है। इस बीच पूर्व सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने भीम आर्मी के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। इस गठबंधन में बिहार पीपुल्स पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी शामिल होंगे। इस गठबंधन को प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन नाम दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बाबरी विध्वंस केस में 27 साल के बाद 30 सितंबर को आएगा सीबीआई कोर्ट का फैसला। अडवाणी, जोशी सहित 49 हैं आरोपी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस करने के मामले में सीबीआई की अदालत
27 साल के बाद यानी कि 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, भाजपा के नेता विनय कटियार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती आरोपी हैं। सीबीआई ने इस मामले में 49 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें से 17 की मौत हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में 30 सितंबर को सीबीआई कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। कृषि कानून अन्नदाताओं के लिए मौत का फरमान है, भारत में खत्म हो चुका है लोकतंत्र। ये यहाँ पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है राहुल गांधी ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, संसद में पिछले सप्ताह पारित हुए कृषि विधेयकों के विरोध में किसानों और विपक्षी दलों द्वारा देश भर में लगातार प्रदर्शन जारी है। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। तो वहीं इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कृषि कानूनों को किसानों के लिए मौत का फरमान करार दिया है। राहुल गांधी ने राज्यसभा में इन विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान हुए हंगामे से जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि कृषि संबंधी कानून हमारे किसानों के लिए मौत का फरमान है। उनकी आवाज संसद और बाहर दोनों जगह दबाई गई। यह इस बात का सबूत है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस खबर का यहां पर हवाला दिया है उसमें दावा किया गया है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा था कि सदन में कृषि संबंधी विधेयकों पर मतदान की मांग करते समय विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर नहीं थे, लेकिन राज्यसभा टीवी की फुटेज से इसकी उलट बात यहां पर साबित होती है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार बेनकाब हो चुकी है। राहुल गांधी ने किया है जोरदार हमला और कहा है कि कृषि कानून अन्नदाताओं के लिए मौत का फरमान है, भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी की इन तमाम बातों का जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, आरजेडी ने कांग्रेस को दिया है इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन और एनडीए दोनों में ही सीटों के बंटवारे को लेकर के मामला फंसा हुआ है। सभी दल अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। इस बीच महागठबंधन की मजबूत कड़ी माने जाने वाली आरजेडी ने सीटों को लेकर के उठ रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश की है। आरजेडी ने अपने सहयोगी और महागठबंधन के अहम दल कांग्रेस को 58 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट देने की पेशकश की है। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है यहां पर जिसके पास चेहरे हैं उसे ज्यादा सीटें मिले। कांग्रेस को आरजेडी ने 58 सीटों पर लड़ने के साथ 1 लोकसभा सीट का यहां पर ऑफर दिया है आरजेडी ने कांग्रेस पार्टी को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कृषि कानून पर भारी बवाल, सीएम अमरिंदर बोले मेरा ट्रैक्टर है मैं फूंक रहा हूं तो तुम्हें आखिर क्या तकलीफ है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानून के विरोध में राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और किसानों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। राजपथ में इंडिया गेट के पास यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और किसानों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मसले पर निशाना साधा गया। तो अब पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्रैक्टर में आग लगाए जाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि अगर मेरा ट्रैक्टर है मैं फूंकना चाहता हूं तो तुम्हें आखिर क्या तकलीफ है। ये यहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह चुके हैं कि अगर मोदी सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो पूरा पंजाब ही दिल्ली कूच करेगा। ये यहां पर लगातार हमले पर लिया जा रहा है सीएम की तरफ से पीएम को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। डेटा उपलब्ध कराने में पारदर्शिता की कमी को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा है निशाना। कहा सामने आई मोदी सरकार की सच्चाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकों को डेटा प्रदान करने में पारदर्शिता की कमी को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि लॉकडाउन के तुरंत बाद अपने गांवों में लौटने के दौरान मरने वाले प्रवासियों की संख्या या फिर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के दौरान मरने वाले डॉक्टरों की संख्या के बारे में संसद में पूछे जाने पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं
होने का केंद्र सरकार का रुख था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार है, सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह राज्यसभा के 8 सदस्यों के निलंबन के बाद केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था और घोषणा की थी कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस कृषि विधेयकों पर अलोकतांत्रिक कदम के विरोध में सड़कों पर उतरेगी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। बिहार से एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। चुनाव आयोग ने लगाई पाबंदी तो जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने किया है विरोध, कहा कोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, चुनाव की घोषणा होते ही बिना अनुमति की राजनीतिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए थाना के एनओसी पर एसडीओ द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। ऐसे में जन अधिकार पार्टी यानी कि जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनाव आयोग के द्वारा सिर्फ वर्चुअल और डिजिटल रैली की अनुमति दिए जाने के खिलाफ पीआईएल दाखिल करने का ऐलान किया है। पप्पू यादव ने दलील दी है कि 80% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, गरीबों के पास लैपटॉप नहीं है और बाढ़ के कारण बिजली भी नहीं मिल रही है। ऐसे में वर्चुअल रैली से कैसे जनता से संपर्क होगा। उन्होंने इसे चोर दरवाजे से सरकार बनाने की साजिश करार दिया है। पप्पू यादव ने पूछा है कि जिस पार्टी के पास पैसे नहीं वह कैसे यह सब कर पाएगी। उन्होंने कहा कि जनता और उनकी पार्टी जाप दोनों चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन जब जनता से हम मिलेंगे ही नहीं तो अपनी बात कैसे रखेंगे, ये यहां पर कहना है पप्पू यादव का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा अब तो जेजेपी को छोड़ देना चाहिए बीजेपी का साथ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों को लेकर के पंजाब और हरियाणा में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल कानून को लेकर के केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ भाजपा सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को लेकर के जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने राज्य में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही किसानों के हित में जेजेपी को बीजेपी से समर्थन वापस लेने की भी बात कही है यहाँ पर कुमारी सैलजा ने, और कहा है कि अब तो जेजेपी को छोड़ देना चाहिए बीजेपी के साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। मध्य प्रदेश उपचुनाव से एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। सीएम शिवराज पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का हमला, कहा जनता इनकी झूठ की पूरी पिक्चर पहले ही देख चुकी है। आप लोगों को बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज की प्रदेश के सागर, गुना व सांची के दौरे पर कहा है कि आज भी पिटी हुई पिक्चर से झूठ का ट्रेलर दिखाते रहे, लेकिन जनता इनकी झूठ की पूरी पिक्चर पहले ही देख चुकी है, इसलिए उसने इन्हें घर बैठाया था। अपने भाषणों में वे इतना झूठ बोल रहे हैं, इतनी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं कि झूठ भी शर्मा रहा है। शिवराज सिंह चौहान पर सीधा हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान हर रोज करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर रहे हैं। इसका हिसाब लगाया जाए तो भारत सरकार का बजट भी कम पड़ जाएगा। ये यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जोरदार हमला बोला है मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव से पहले। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कृषि कानून पर मोदी सरकार आई बैकफुट पर। सचिन पायलट का मोदी सरकार पर तंज, जब अपनी मंत्री को समझा नहीं पाए तो किसानों को क्या समझाएंगे आप लोगों को दोस्तों बताते चले। नए कृषि कानूनों को लेकर के सत्तारूढ़ दल भाजपा पर विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं। देश भर में इस कानून के खिलाफ किसानों समेत कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने मोदी सरकार को आड़े हाथों यहां पर लिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कृषि कानून को लेकर के जब आप अपने मंत्री को नहीं समझा पाए तो किसानों को आप क्या समझा पाएंगे। ये यहां पर सचिन पायलट ने लिया है कृषि कानून पर मोदी सरकार को निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार एनडीए में पड़ी फूट, एनडीए में बड़ी है टेंशन। एलजेपी ने रखी है डिमांड, नहीं पूरी होने पर अकेले लड़ेगी पार्टी चुनाव। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। सबसे अधिक रस्साकसी एनडीए में ही चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 सीटों की डिमांड की है। अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वह अलग मैदान में उतर सकती है, ऐसा पार्टी ने यहां पर ऐलान किया है।
ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का